फैटी लीवर, जिगर पर चर्बी का आ जाना या जिगर के गिर्द चर्बी का जमा हो जाना। जब हम किसी अल्ट्रासाउंड करवाने वाले के पास जाते हैं और अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो सोनोलॉजिस्ट से पता चलता है कि जिगर के गिर्द चर्बी जमा हो रही है। ऐसे जिगर को फैटी लीवर कहते हैं। जिगर के अंदर चर्बी जमा नहीं होती। कुछ लोगों को ये होता है कि शायद जिगर के अंदर चर्बी जमा हो रही है, नहीं, जिगर के बाहर चर्बी की एक तह बनना शुरू हो जाती है जिसको फैटी लीवर कहा जाता है। इसकी कुछ बड़ी वजूहात हैं और कुछ अलामात हैं, और इसी वीडियो में हम जानेंगे कुछ एहतियाती तदाबीर जो कि अगर अपना ली जाएं, ऐसी एहतियातें कर ली जाएं तो हम जिगर को बड़े लॉस से बचा सकते हैं और इसको शुरू की हालतों में रिवर्स किया जा सकता है। तो इन सब के लिए मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूं डॉक्टर फौजिया दुरानी। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल के आइकन को दबा लें ताकि आपको अपनी सेहत से मुतल्लक वीडियोस मिलती रहे और आगाही भी मिलती रहे। चलिए अब हम जानते हैं जिगर पर चर्बी जमा होने की क्या वजूहात हैं, उसके क्या रीजंस हैं। तो इसमें सबसे पहले जिगर पर चर्बी जमा होने की यानी कि फैटी लीवर की दो मेन इकसाम हैं। एक अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है और दूसरा नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है। जिस तरह नामों से पता चल रहा है वीवर्स के अल्कोहलिक फैटी लीवर अल्कोहल के ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से जिगर पर चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है, और दूसरे के नाम से ही पता चल रहा है कि ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है। और ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। पूरी दुनिया में इसके मरीज हैं। ये बचपन में भी हो जाता है, बड़ी उम्र के लोगों में भी हो जाता है। इसके लिए कुछ खास स्पेसिफिक एज ग्रुप नहीं है। आगे नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर को मजीद दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक को हम सिंपल फैटी लीवर और दूसरे को स्टेटोहेपेटाइटिक फैटी लीवर कहा जाता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर को सादा फैटी लीवर इसलिए कहते हैं कि इसमें सूजन वगैरह नहीं होती, बल्कि सिर्फ जिगर पर चर्बी की तह जमना शुरू हो जाती है। जबकि दूसरी किस्म में जिगर सूज भी जाता है और इसके साथ साथ इसमें सिरोसिस यानी कि जख्म वगैरह भी बन जाते हैं, जिगर सख्त भी हो जाता है। ये फैटी लीवर से शुरू होता है यानी कि लीवर के गिर्द चर्बी जमा हो जाती है, इसके बाद सूजन और फिर दूसरी हालतें आती रहती हैं। लेकिन ये सब कुछ इंसान के अंदर इतनी खामोशी से चल रहा होता है कि किसी भी इंसान को शुरू में पता ही नहीं चलता कि मेरे अंदर फैटी लीवर है या मेरे जिगर के ऊपर चर्बी की तह जमना शुरू हो जाती है। इसका पता तब चलता है जब अचानक से एकदम से बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है, तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। तो उस वक्त बंदा जब अल्ट्रासाउंड के लिए जाता है, डायग्नोज के लिए जाता है, तो फिर सोनोलॉजिस्ट उसको बताते हैं कि तुम्हारे जिगर के गिर्द चर्बी जमा होनी शुरू हो गई है। तो फिर उसको पता चलता है कि इसको फैटी लीवर है। इसका पता चलाने के लिए एक छोटा सा टेस्ट भी किया जा सकता है। जिन बंदों के पेट बहुत ज्यादा भरे हुए होते हैं वो जब सीधे खड़े हो जाएं और अपने पाँव की तरफ नजर डालें तो उनको अपने पाँव नजर नहीं आते। इसका मतलब होता है कि उनके पेट पर भी फैट जमा हो गई है और उनके जिगर पर भी किसी हद तक फैट की तह चढ़ जाती है। और अगर आप सीधे खड़े हुए और स्ट्रेट खड़े होने के बाद आप अपने पाँव की तरफ देखें और पाँव नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको फैटी लीवर के चांसेस थोड़े कम है। अब हम इसकी चंद एक वजूहात जानते हैं कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से फैटी लीवर हो जाता है। तो सबसे पहले इसकी बड़ी वजह यही है ओबेसिटी यानी कि मोटापा, जिसका भी हमने टेस्ट में इसका जिक्र भी किया है कि पेट बड़ा हुआ हो तो उसमें पाँव पर नजर नहीं जाती। तो मोटापा जब होता है तो चर्बी कहीं कहीं जमा होना शुरू हो जाती है जिस्म में, तो वही चर्बी जिगर के गिर्द भी जमा होना शुरू हो जाती है। दूसरी इसकी वजह होती है कि टाइप 2 ज़ियादतीस में अगर कोई बंदा है तो उसका अंदर भी फैटी लीवर हो सकता है। इसके अलावा खून में कोलेस्ट्रोल का लेवल जब बढ़ जाता है या ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं तो ऐसे लोगों को भी फैटी लीवर हो सकता है। कई लोग बहुत जल्दी से अपनी यानी कि बहुत तेजी से अपना वजन कम करते हैं तो ऐसे लोगों में भी फैटी लीवर हो सकता है। अब हम इसके चंद एक पेचीदगियों का जिक्र करते हैं। सादा फैटी लीवर यानी कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, इसमें जिगर पर सिर्फ चर्बी जमा हो जाती है, इसके अलावा और कोई बड़ी पेचीदगियां देखने में नहीं आती। लेकिन इसकी दूसरी किस्म जो होती है स्टेटोहेपेटाइटिस फैटी लीवर, इसमें पेचीदगियां बहुत शदीद देखने में आ सकती हैं, यहाँ तक कि बंदा अपनी जान से भी हाथ धो बैठता है। इसमें सबसे पहले ये आता है कि अलामात में नॉन अल्कोहलिक फैटी एसिड की पहली किस्म में 80 से 85% जो लोग होते हैं उनमें कुछ अलामात जाहिर होती ही नहीं है। जो बाकी मानदा 15 से 20% लोग होते हैं उनमें अगर कोई अलामात होती भी हैं तो वो इतनी शदीद नहीं होती। यही होता है कि उनको जिगर के बढ़ने की वजह से या फैटी लीवर होने की वजह से थोड़ा सा भारीपन, बोझलपन और थकावट का एहसास होता है और इसके साथ साथ हल्का फुल्का दर्द भी महसूस हो सकता है।
जबकि इसी के टाइप 2 में जिगर पर चर्बी के साथ साथ सोजश भी हो जाती है, और जिसका जिगर को सोजश हो जाती है ऐसा बंदा बहुत जल्दी थक जाता है, हल्का फुल्का काम करके भी बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होता है। जब जैसे जैसे इस मर्ज में इजाफा होता जाता है वैसे वैसे सूरत हाल भी संगीन होती जाती है। इस मर्ज की शिद्दत में पेट में पानी तक भी जमा होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ उल्टी या जीभ मतलाने की कैफियत भी तारी हो जाती है। इसके साथ साथ हाथ पांव पर सूजन हो सकती है, सांस फूल सकता है, कोई भारी काम तो दरकिनार ऐसा बंदा सीढ़ियां नहीं उतर चढ़ सकता, ज्यादा तेज चल नहीं सकता। इसके साथ साथ उसके वजन में कमी हो जाती है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है, यानी कि उसके जिगर पर फैट जमा होना शुरू हो जाती है और जिगर में सोजश और इन्फ्लेमेशन वगैरह शुरू हो जाती है, तो इसके साथ साथ इसके अलामात में भी इजाफा होना शुरू हो जाता है। अब हम जिक्र करते हैं कि कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर अपना ली जाएं ताकि जो स्टेज 1 है वहां से हम इसको रिवर्स कर सकें और मजीद कॉम्प्लिकेशंस ना हो सकें। तो उसमें सबसे पहले हर इंसान को अपने वजन को कंट्रोल रखना होगा, यानी कि ओबेसिटी की तरफ नहीं जाना चाहिए। वजन को एक हद तक मतलब लेके आना चाहिए। इसमें बॉडी मास इंडेक्स बहुत ज्यादा हेल्प करता है कि हमें अपना वजन कितना रखना चाहिए। दूसरे नंबर पर आ जाती है रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज से मुराद ये है कि हर बंदा घंटों वर्जिश नहीं कर सकता, मशीनें अफोर्ड नहीं कर सकता, जिम ज्वाइन नहीं कर सकता, तो वो कम से कम दिन में 2 से 3 मरतबा 15 से 20 मिनट तक या 10 से 15 मिनट तक तेज तेज चल ले, तो ये भी उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। इसके साथ लो कार्ब डाइट, यानी कि ऐसी खुराक इस्तेमाल की जाए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम हो। इसके साथ साथ उसको लो फैट डाइट यानी कि तली हुई चीज़ों से परहेज करनी चाहिए। इसके साथ साथ सब्जियां बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिसमें बंद गोभी हो गया, फूल गोभी होगी, मटर हो गए, ब्रोकली हो गई। जिगर के मरीजों के लिए जो सबसे ज्यादा एक हेल्पफुल चीज है वो है रोजा रखना, यानी कि फास्टिंग। कि अगर कोई बंदा हफ्ते में एक दफा रोजा रखता है तो वो भी उसके लिए बहुत हेल्पफुल है, यानी कि कम से कम 15 से 16 घंटे तक वो अपने आप को भूखा रखे, ये भी उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। और जो परहेज़ ज़्यादातर दिल के मरीज़ और शुगर के मरीज़ करते हैं वही ये फैटी लिवर वाला भी कर ले तो इसके लिए ज़्यादा बेहतर है। और इसके साथ साथ एक देसी सा टोटका इसमें अर्ज़ कर देती हूँ कि अगर किसी को फैटी लिवर होने की वजह से जिगर की तरफ भारीपन और दर्द का एहसास है तो डॉक्टर से तो इलाज कराए रहे और मेडिसिन भी ले। उसके साथ साथ लहसुन के 10 से 12 जवे 100 मिलीलीटर सरसों के तेल में जला ले यहाँ तक कि वो काले स्याह हो जाए, और फिर इस तेल को हल्का गर्म करके जहाँ पर दर्द है हल्के हल्के हाथों से मसाज करे। और ये मसाज दिन में 2 मरतबा कर ले और 2 से 4 हफ्ते कर ले तो इंशाअल्लाह ताला उसकी दर्द में भी कमी आ जाएगी। लेकिन जब भी तेल ये लगाना है कोशिश करें कि थोड़ा सा नीम गर्म करके इस तेल को इस्तेमाल किया जाए और फिर इसके ऊपर एक सादा सा कपड़ा ऊपर रख लीजिए ताकि डायरेक्ट हवा ना पड़े, उससे भी इसके दर्द में बहुत ज़्यादा कमी आती है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।